सब्जेक्ट सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, नया टॉपिक्स चैप्टर नंबर 6 डायरेक्टर्स एंड मैनेजरियल पर्सनल ऑफ अ कंपनी में. Okay, so there are total 10 types of directors. The first one is first director. Okay, so first directors are appointed by the promoters of the company at the time of incorporation of the company. Okay, so they remain in office till the first annual general meeting of the company is held. फर्स्ट डायरेक्टर जो है प्रमोटर्स के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं जब आप कंपनी क्या करते हो, इनकॉर्पोरेट करते हो. और जो फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं उनको एटलीस्ट मिनिमम कम से कम वो 1 साल तक टिके रहेंगे, मतलब कि फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक. अब वो डिपेंड करता है कि एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी का कब रहता है. ओके, नाउ सेकेंड टाइप इज रोटेशनल डायरेक्टर्स. Okay, so rotational directors indicates those directors who are liable for retirement by turn or by rotation. Okay, or they are eligible for reappointment. रोटेशनल डायरेक्टर कौन होते हैं? तो वो ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं जो कि रिटायरमेंट के बेसिस पे क्या किया जाता है, उनको अपॉइंट किया जाता है, मतलब बाय टर्न या बाय रोटेशन. ओके, रोटेशनल डायरेक्टर्स जो होते हैं वो रीअपॉइंट भी किए जा सकते हैं. नाउ थर्ड इज एडिशनल डायरेक्टर्स. तो एडिशनल डायरेक्टर्स is appointed by the board as authorized by the articles of associations as when it is needed. एडिशनल डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है? तो बोर्ड अपॉइंट करता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. जब भी ज़रूरत होगा तो एडिशनल डायरेक्टर आप क्या कर सकते हो, अपॉइंट कर सकते हो. ना एडिशनल डायरेक्टर होल्ड्स ऑफिस टिल द नेक्स्ट AGM. एक बारी आपने एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया ज़रूरत पड़ने पे, तो उस डायरेक्टर को आपके नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक उसको क्या करना है, रुकना है. Now fourth type is alternate director. Alternate director means who is nominated by the board to act in the place of a director in his absence. Alternate director मतलब कौन हो गया? तो एक ऐसा डायरेक्टर जिसको नॉमिनेट किया जाता है बोर्ड के थ्रू किसी एक डायरेक्टर के एब्सेंटिज्म में. Okay, so alternate director is appointments are cannot be for less than 3 months. alternate director एक बार आपने अपॉइंट किया तो कम से कम उसको 3 महीने तक रुकना है. 3 महीने से कम में आप उसको हटा नहीं सकते हो. Now next type of directors, that is women director. Okay, so women directors are appointed by the listed company or by every public company which has paid up share capital of rupees 100 crores or more, or their turnover of rupees 300 crore or more. ओके, तो वुमेन डायरेक्टर्स कौन सी कंपनी अपॉइंट करती है? एक ऐसी कंपनी जो लिस्टेड कंपनी है, या फिर एक ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर एक ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 300 करोड़ है या फिर 300 करोड़ से ज़्यादा है. अब आपने वुमेन डायरेक्टर तो पढ़ा, वुमेन डायरेक्टर तो कंपलसरी एक को अपॉइंट करना ही है, वो पब्लिक कंपनी होने दो, प्राइवेट कंपनी होने दो. ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप इज नॉमिनी डायरेक्टर. ओके, सो नॉमिनी दिस पर्सन इज नॉमिनेटेड ऑन द बोर्ड बाय द major or dominant shareholders like a financial institution to represent and safeguard its interest. नॉमिनी डायरेक्टर कौन होता है? तो एक ऐसा नॉमिनेटेड डायरेक्ट पर्सन होता है बोर्ड के थ्रू जिसको अपॉइंट किया जाता है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपॉइंट करता है. ओके, नाउ नेक्स्ट और third last type of director, that is executive directors. Okay, so executive directors are also called as whole time directors. They are in full time employment with the company.
they play a big role in day-to-day management of the company. For all practical purposes, they are given managerial responsibilities and suitable titles like marketing director, finance directors, etc. तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को होल टाइम डायरेक्टर भी बोला जाता है, जो पूरी तरह से कंपनी के लिए ही काम करता है, पूरा दिन कंपनी के लिए काम करता है. नाउ सेकेंड लास्ट इज़ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. तो जैसा कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, उसका टोटली इसका काम क्या होगा, अलग उल्टा होगा. ओके, सो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो थे वो होल टाइम डायरेक्टर थे. तो ये जो डायरेक्टर बनेगा वो कैसा डायरेक्टर रहेगा, आउटसाइड डायरेक्टर. ओके, मतलब कि पार्ट टाइम डायरेक्टर है. ओके, अब ये पूरी तरह से कंपनी का काम नहीं करता है, लेकिन ये सिर्फ कैसा काम करता है, जैसे कि कोई आइडियाज़ देना है, ठीक है, या अपना व्यूज़ देता है, ओपिनियन देता है. ओके, या किसी और डायरेक्टर के लिए भी बात कर सकता है, उनका भी रोल प्ले कर सकता है. सेकेंडली नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. ओके, सो एनी डायरेक्टर other than a managing director, whole-time director or a nominee director is independent director according to section 149 of the act. एक ऐसा डायरेक्टर जो मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या नॉमिनी डायरेक्टर के अलावा है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्योंकि वो ना तो कंपनी के लिए काम कर रहा है, ना पूरी तरह से कंपनी के लिए काम कर रहा है. ओके, ना उसको किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने हायर किया हुआ है, तो आप उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोल सकते हो. ओके, और लास्ट है स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर. स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा पर्सन या एक ऐसा डायरेक्टर जिसको अपॉइंट किया गया है लिस्टेड कंपनी के लिए, मतलब कि नॉट अ मैनिडेटरी अपॉइंटमेंट है क्या, मतलब जैसे कि वो सिर्फ प्रमोटर्स के थ्रू ही अपॉइंट किया गया होगा, लेकिन कुछ समय के लिए उसको क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है. तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, जो कुछ टाइम के लिए ही काम करते हैं, तो स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स. Okay, so these are the types of directors. First director, rotational director, additional director, alternate director, women director, nominee director, executive, non-executive, independent and small shareholders directors. Thank you.